बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद एहसन बायो वाला। ठीक है, आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है और जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है या आपने इम्पॉर्टेंटली चीज़ें याद रखनी है इसमें, और 5 मिनट्स के अंदर हम ये एग्जैक्टली 5 मिनट्स अपने काउंटडाउन स्टार्ट दे देना है और यहीं से हम स्टार्ट लेंगे, लेकिन 1-2 मिनट ज़्यादा भी कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर क्विकली लॉन्ग क्वेश्चन हम याद कर लें। ठीक है, आए अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जिसमें हम नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, मैंने ऊपर एक चेन भी बनाई हुई है जिसमें हम सीक्वेंस चेक करते हैं, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक बात सबसे पहले आपने ये याद कर ली। उसके बाद आपने कहा कि एफ सेंगर एक साइंटिस्ट है। कौन सा है? एफ सेंगर, जिसने ऑब्जर्व किया था आफ्टर द 10 ईयर उसकी वर्किंग थी, जिसमें उसने सीक्वेंस चेक किया था कि भाई सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कितनी चेन के अंदर इंसुलिन की चेन है या आपके पास दूसरी हीमोग्लोबिन की चेन है, क्या उस पर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, खैर इसमें जो उसने पहली यहाँ पर हम उसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मेरा बेटा आपने याद रखना है इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन जो है वो 2 चेन पर मुश्तमिल है, एक में 21 है और एक में 30 है, इस तरह टोटल मिला के 51। लेकिन अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन दिस, तो बचे 51 ही होंगे? नहीं, कितने होंगे ये आप एंटी टेस्ट के लेक्चर में जरूर देखिएगा कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं सर इतने होंगे, 51 है तो 51, नथिंग, कम होंगे ज्यादा होंगे, इस चीज को हम इंशाल्लाह ताला एमडी कैट के जो लेक्चर आएगा प्रोटीन उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी कितनी है? ओवर 10,000, मोर देन 10,000 कह लें, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है जो वर्किंग कर रही है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, ये हम इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज अ स्पेसिफिक, एक मखसूस होता है। एक भी अमाइनो एसिड अगर अपनी पोजीशन पे नहीं है ना, इफ एनी वन अमाइनो एसिड इज नॉट प्लेस ऑन इट्स एक्यूरेट पोजीशन, मिसाल के तौर पर एग्जांपल आ जाती है दैट इज अ सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या होता है कि 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है दैट इज रिप्लेस विद वेलिन, जिसने वेलिन के साथ क्या हो जाना है? रिप्लेस हो जाना है। ग्लूटामिक किस पोजीशन पे? एट 6 पोजीशन। तो जिसकी वजह से सिकल सेल हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी इसके ऊपर इफेक्ट जाएगा और अल्टीमेटली इसके अंदर बंदे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। इसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये तो एक पहली बात आपने याद रखनी है, ये इसकी जो फॉर्म होती है दैट इज अ हेलिकल, और वी कैन से दैट कि इनकी एक फॉर्म होती है कॉइल। ठीक है, हेलिकल में आ गया, कॉइल में आ गया। इसमें आपने याद रखना है 2 तरह के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरे नंबर पे है बीटा प्लेटेड शीट। अब सबसे पहले आप देखें जरा, लाइक फॉर एग्जांपल आप वहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले बात देखिए स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ दैट इज अ यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक शेप विद हाउ मेनी अमाइनो एसिड, यानी एक टन के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड है। ठीक है, यह आपने बात याद रख ली, स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक शेप विद 3.6 अमाइनो एसिड। बीटा प्लेटेड शीट दैट इज फोल्डिंग बैक, यानी बैक से एक चेन है, वो कौन सी है? फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी बीटा प्लेटेड शीट इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ पीपीसी। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है टर्शरी। टर्शरी में बहुत ज्यादा चेन लेकिन बनिस्बत क्वार्टरनरी कम होती हैं। तो पीपीसी चेन के अंदर आपने एक बात क्या याद रखनी है कि चेन क्या करेगी, बेंड करेगी, फिर क्या करेगी, फोल्ड करेगी, उसके बाद क्या करेगी, ग्लोबुलर शेप को इख्तियार कर लेगी। ठीक है, अब यहां पर आपने एग्जाम्पल, सॉरी मैंने बॉन्ड को यहां पे लिख दिया है, तो एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोफोबिक दैट इज बरीड इनसाइड अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोफिलिक ऑन द सरफेस ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में, ये मेरा सेकंड चैप्टर 4th चैप्टर के अंदर अगर एमडी कैट में है तो उसमें आप देख लीजिएगा लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, तो आपने हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हमेशा आउटसाइड होगा जबकि हाइड्रोफोबिक जो होगा वो इनसाइड द सरफेस हम कहेंगे। तो पहली आपने एक बात याद रखनी है, इसमें बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन। दूसरी यहाँ पे भी बात याद रखनी है, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे होता है डाइसल्फाइड। इसके अलावा भी है लेकिन इस चीज को रिव्यू करेंगे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके हम जब आपको एंटी टेस्ट की क्लासेस दूंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बता सकूंगा क्या क्या होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन आयनिक डाइसल्फाइड। तो आपने HDI, ठीक है, H से हानिया, D से दानियाल और I से इसकी हानिया दानियाल इसकी। ठीक है, यानी हम कहते हैं ना हानिया दानियाल इसकी बेटी हैं, तो वो हम इससे याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन भी हो गया, आयनिक भी हो गया और डाइसल्फाइड, लेकिन आपने HDI से सिंपल आप उसे याद रख सकते हैं। अब वहां पर कौन सा है, HHI। क्वाटनरी, क्वाटनरी में जब बहुत ज्यादा पॉलीप्लेट चेन मिलेंगी ना, उनका जो एग्रीगेशन होगा, उस एग्रीगेशंस के मिलने से जो प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन को हम कहते हैं दैट वन इज अ क्वाटरनरी। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी। इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन आयनिक, तो यहां से HHI से आपने याद रखना है। तो HDI HHI से आपने दोनों चीजें याद रखनी, और उसके बाद आपके पास आया था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, लाइक एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, बहुत ज्यादा एग्रीगेशन से बनती है, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। तो मेरी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसकी डिटेल हम कहाँ पे जाकर डिस्कस करेंगे, वो भी सी बात है हमने इंटरेस्ट में करनी लेकिन आपके पीटीबी के मुताबिक जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो 4 अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इस तरह पॉइंट्स बनाकर, एक सॉरी टू से, एक आपने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल तो भूल ही गए हैं, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा। अल्फा के अंदर होते हैं 141, बीटा के अंदर होते हैं 142। सो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 चेन्स है, तो ये ओवरऑल मिलकर बन जाएंगे 574 अमाइनो एसिड, 242 282 तक, तो ये 574 ऑलमोस्ट बन जाएंगे। ये भी आपने बेटा जी एज इट इज याद रख लेना है।